हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। ये ब्लॉग तो नहीं होने वाला, लेकिन ये डायरी होने वाली। जैसे कि मैं दिन भर में मैं जो करता हूँ तो उसके मैं डायरी में आपके सामने एक नोट के द्वारा मैं आपको शेयर करूँगा कि आज क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो आज ऐसा हुआ कि मालूम क्या, आज दिन भर में मैंने क्या किया कि मैं कल मेरे जो साला था उसकी रिंग सेरेमनी थी, तो मैं कल वहाँ पे गया था। वहाँ जाते वक्त मैं क्या किया कि मैं डायरेक्टली मैं वहाँ से सीधा अपने गांव चला गया, क्योंकि मेरे पिताजी भी आए हुए थे तो उनको भी ड्रॉप करना था, तो इसलिए मैं वहाँ पे चले गया गांव को। तो गांव में कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, जो हमारी डेली की लाइफ थी गांव में। मेरे चाचा चाची सभी को मिला, हंसी मजाक ये सब हुआ। फिर फाइनली सुबह हुई तो मैं ऑफिस आया। ऑफिस आने के बाद क्या हुआ है, जो अपना रेगुलर जो मेरा वर्क था वही चल रहा था। लेकिन अब दिक्कतें क्या हो रही थी मालूम, मेरे ऑफिस में कि मैंने क्या किया है कि मैं पीएचसी की स्टडी कर रहा हूँ। तो पीएचसी की स्टडी कर रहा था, तो इसलिए मैंने अगली मेरी जो पोस्ट थी, जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है बीटेक, तो मैं पीएचसी की तरफ में ज़्यादा अट्रैक्टेड था मीन्स अभी तो नहीं हो फिलहाल, क्योंकि बीच में बहुत तकलीफ़ें दिक्कतें आई, अप्स एंड डाउन्स, मतलब सब यार, मतलब जो हमेशा जो पढ़ाई करते वक्त जो आती है और इमोशनल भी थोड़ा हो जाता था, तो फाइनली मैंने अभी वो छोड़ दिया है। तो दिक्कतें क्या लगी कि ऑफिस में मैंने क्या किया था कि मैंने पीएचसी की स्टडी करते वक्त क्या किया कि मैंने अपने इसमें मेरी लेवल की मैंने पोस्टिंग नहीं ली थी। ठीक है, तो पोस्टिंग नहीं ली थी तो मैं अपने डाउन लेवल पे मैं जॉब कर रहा था। तो उससे क्या होता था कि उससे मुझे स्टडी करने के लिए टाइम भी मिलता था, और मेरी एक पार्ट टाइम जॉब की जो सैलरी थी वो भी मिल रही थी। तो इसलिए मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि यार जॉब कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपके साथ एक बताना चाहता हूँ कि यार अगर आप देखोगे ना कि कौन सा भी काम हो, तो मैंने ये नहीं देखा कि यार मेरी लेवल का जॉब नहीं है, या फिर मुझे कुछ है नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही नहीं है, अपने बोलते हैं ना कैपेबल जॉब नहीं है। तो दोस्तों मैंने क्या सोचा था कि मेरा खाली एक मोटिव था कि मुझे घर बैठने के बजाय खाली मुझे कहाँ से भी पैसे आ जाए। तो उसमें क्या होता था कि मेरी स्टडी करते उसमें जो लगता था, मतलब लगते थे पैसे, तो मैं यहाँ से मैनेज करता था। क्योंकि देखते हैं ना कि ऐसी एक उम्र का पड़ाव आता है कि उस वक्त हम अपने घर बार से पैसे नहीं मांग सकते। ठीक वैसे ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरे घर वालों ने मतलब बहुत पढ़ाया, मतलब उन्होंने भी मतलब उनकी लेवल भी नहीं थी हैसियत कि, उनके बावजूद भी उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। तो उसके बाद मैं जॉब करना चाहता था, लेकिन जॉब करते वक्त जो मुझे दिखा कॉरपोरेट सेक्टर में, जो प्राइवेट जो दोस्तों एक्चुअली में बताना नहीं देता था, लेकिन बहुत बड़ी, मतलब सभी होते हैं ऐसे भी नहीं, लेकिन बहुत बार क्या होती है प्राइवेट में, मतलब इतने एक्सटॉर्शन क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में एक वर्ड है कि इतने काम कर लेते हो कि उसकी कुछ अहमियत नहीं रहती। ठीक है, अहमियत नहीं, सॉरी, उनकी कुछ मतलब है नहीं रहता यार, कि इतने उनको सेंस भी नहीं रहता कैसा क्या काम करना है क्या क्या। तो इसके लिए तो मैं क्या किया कि मैंने थोड़ा अपना जो माइंड था तो मैंने डाइवर्ट किया, तो पीसीएस की तरफ। तो मुझे एक्चुअली मैं पहले से फैसिनेटेड, बचपन से फैसिनेटेड थे मैं एक वर्दी की तरफ था। वर्दी माने कि गांव में अगर हुआ तो वर्दी कौन सी रहती थी, आर्मी की। तो मैं 10वीं 12वीं कक्षा तक मैं बहुत अट्रैक्टिव था आर्मी की तरफ। बट बाद में क्या हुआ कि मतलब जो अपने बोलते हैं ना, माहौल अगर आपका ऐसा हो जाए तो हम माहौल की तरह हम बन जाते हैं। चाहे हो माहौल अच्छा हो बुरा हो कोई भी हो, हम ऐसे बनते जाते हैं। मतलब अपने माइंड में जो प्रोसेसिंग थिंकिंग है वैसी हो जाती है। ठीक हमारी वैसी भी हुई, क्योंकि उस वक्त इंजीनियरिंग टॉप लेवल पे था। तो 12वीं कक्षा हुई तो मेरा फोकस था कि आर्मी में जाना। बट जो माहौल ऐसा हो गया कि मेरे फ्रेंड सर्कल मतलब सभी के सभी इंजीनियरिंग के ओर ज़्यादा थे ही थे। तो मैंने सोचा कि यार, मतलब मैंने सोचा कि नहीं, मतलब मैं ज़्यादा अट्रैक्टेड तो नहीं था, लेकिन बोलते हैं ना कि यार तू होशियार है, अगर तू करगा तो ये कर, आर्मी में क्या रखा हुआ है। मतलब यार तू उस वक्त क्या रहता है कि अपने 11वीं 12वीं कक्षा में कि अपना सेल्फ डिसाइडेड, मतलब अपना जो सेल्फ डिसीजन रहता है ना वो कुछ भी नहीं रहता। मतलब क्या रहता है कि उस वक्त है ना 11वीं जब 11वीं 12वीं जो ऐसा मोड रहता है अपना टर्निंग पॉइंट एक अपनी लाइफ का, कि उसी वक्त अगर हमने ठीक तरीके से अगर हमने सोच लिया ना कि हमें क्या करना है, पूरा स्टडी करके फ्यूचर का इनमें स्कोप है या नहीं, तो उस वक्त बहुत बड़ी आसानी हो जाती है अपने की, अगर उस वक्त अगर हमने सोच लिया हो तो दोस्तों।
एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि 11वीं 12वीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने टर्निंग पॉइंट के लिए। तो उस वक्त क्या हुआ कि मैं सोचने लगा था, लेकिन उस वक्त क्या था कि दोस्तों, अगर फ्रैंकली बोलो ना कि मैं गांव में था, गांव में ऐसा कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे कोई नहीं थे और गाइडेंस करने के लिए भी ज़्यादा कोई नहीं था। अब तो कैसे, अब तो मोबाइल आ गए, सब नेट हो गए, तो जिस बंदे को अगर जिस फील्ड में जाना हो तो तुरंत गूगल में डाल के चेक कर सकते हैं या फिर कुछ भी ईजी उसे गाइडलाइंस मिल सकती है। लेकिन दोस्तों उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। मतलब इनकेस अगर मैं आपको बताऊँ ना कि गाँव में अगर मैंने सोचा कि मुझे ये करना है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, तो यार गाँव वाले अपने को सपोर्ट नहीं करते थे। सपोर्ट करने के अलावा नहीं, सॉरी, सपोर्ट करने के बजाय वो हमें डीमोरलाइज करते थे। मालूम क्या क्या राहुल, तू गांव में पढ़ा लिखा है, यहाँ पे तो कॉपी चलती थी, तू इतनी बड़ी मतलब हाई लेवल मतलब इंजीनियरिंग कर रहा है। मतलब उस वक्त तो ना दोस्तों बहुत बड़ी मतलब बात थी, और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इंजीनियरिंग आज हम देखते हैं ना सभी कर लेते हैं, लेकिन जो जीरो में से स्टार्ट करते हैं ना दोस्तों, उनको बहुत बड़ी दिक्कतें होती है। और वो दिक्कतें मैंने फेस की हुई है, क्योंकि मैं एक जीरो से उठकर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उतना मतलब इतना क्या बोलूँ, मतलब इतनी पढ़ाई तो मैंने बाप जन्म कभी नहीं किया था। तो उस वक्त बहुत दिक्कत आती थी दोस्तों। तो यही कहना था गाँव वालों का कि यार हमारे गांव के लड़के क्या करेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो इंग्लिश चाहिए, मैथ होना चाहिए, और जो सिटी के लड़के रहते हैं ना, शहर के लड़के, तो उनकी क्लासेस रहती थी। तो वैसे तो हमारे बस में से एक ही क्लास नहीं हुई है मेरी, एक भी नहीं, ना इंग्लिश ना मैथ कोई सी। तो वैसे गाँव में डीमोरलाइज करते थे। एक्चुअली मोरलाइज तो किसी ने भी नहीं किया था हमें, किसी ने भी, मतलब खाली एक दो छोड़ के किसी ने भी नहीं ऐसा कहा था कि यार वो कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों बचपन में क्या था कि किसान था, किसान के साथ मतलब किसान का लड़का, उसके साथ साथ मैं मजदूरी भी करता था। और मतलब तो गांव में क्या रहता है कि यार ये ऐसा मजदूरी करता है और कैसे क्या मतलब ये कर पाएगा, ये दिक्कतें थी। ये टॉपिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ऐसे थी। तो दोस्तों इसकी वजह क्या है कि अब चूज़ कर लिया, तो इसलिए मैं अट्रैक्टेड था अपने वर्दी की तरफ। तो बाद में क्या हुआ कि मैंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद अगर मुझे PCS की अगर स्टडी करनी थी तो मेरे पास ग्रेजुएशन होना एक मस्ट था। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन के अलावा मैं कुछ कर सकता नहीं। तो मैंने सोचा कि यार अगर ग्रेजुएशन करना ही है तो क्यों ना अपने इंजीनियरिंग में ही कर लो। अगर इनकेस फेल भी हुआ इन PCS में तो प्लान बी तो अपने पास रहेगा। तो यही सोच के मैंने प्लान बी मतलब डिग्री का मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। तो उसके बाद 3 साल मैंने निकाले, और 3 साल में निकालने के लिए मेरे पास बहुत दिक्कत आती थी कि दोस्तों पैसों की तंगी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने अपने एजुकेशन लोन ले लिया था, जो कि मेरे जो पड़ोसी थे उन्होंने पहले निकाला था एजुकेशन लोन। तो मेरे पास आइडिया था कि यार एजुकेशन लोन करके मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। तो ये करे कि ठीक है, फिर हो गया मेरी इंजीनियरिंग। उसके बाद जो जॉब करने निकला कि जब मैंने देखा कॉर्पोरेट सेक्टर में मतलब इतने यार मतलब क्या बताओ, हम सभी को मालूम होगा जो भी बंदे मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उन सभी को। तो मैंने देखा कि यार मतलब अपन क्या सोचते पढ़ाई करके आए थे और क्या जॉब कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा अट्रैक्टिव था अपना PCS की तरफ। तो मैंने वहाँ पे स्टडी करना चालू कर दिया था। तो मैंने अपना जो पोस्टिंग था मेरी इंजीनियरिंग का, तो मैंने थोड़ा लो ले लिया था, तो उसकी वजह से मैं कर रहा था। तो दोस्तों अगर मैं मेन पॉइंट पर अभी आता हूँ, क्योंकि तो आज का तो डेली का जो हुआ ना, डेली की जो मेरी रूटीन माने कि जो डेली डायरी। तो दोस्तों आज ऐसा हुआ कि मतलब जॉब में क्या हुआ था कि अभी हमारी जो है ना इसमें चेंजेस रहते हैं हमारे रूटीन, जब फर्स्ट शिफ्ट सेकंड थर्ड वगैरह। तो अभी क्या हुआ कि शिफ्ट तो चेंज हो रही है, लेकिन ये जो बंदे बोल रहे हैं कि हमारे सुपीरियर ऊपर वाले कि आपको ये भी काम करना पड़ेगा, वो भी काम करना पड़ेगा, मतलब खाली मुझे, क्योंकि मैंने पढ़ाई की हुई है, तो वो ये बोल रहे हैं कि आपने अगर इंजीनियरिंग की है तो आपको ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको बोला कि यार ऐसे कैसे, मतलब सैलरी तो सभी को सेम मिल रही है, और आप मुझे बोल रहे कि मैं डे शिफ्ट में आऊँ। तो बाद में मतलब अगर मुझे छुट्टी चाहिए तो डे शिफ्ट के उस वक्त जो बंदा काम करेगा, ठीक है, तो उसको नहीं बताना पड़ेगा, तो मेरी सैलरी में से वो कट कर देंगे। तो मैंने बोला यार ऐसे कैसे, मतलब कैसे क्या कट कर दोगे आप, मतलब इक्वल लेवल में अगर हम है, इक्वल लेवल में वो जॉब कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपको ये भी काम करना पड़ेगा, अलग सा वो भी काम करने का रिपोर्टिंग का, और जो मेरे डेली रूटीन का जो मेरा जॉब है, जो मेरे दो अलग से बंदे करते उनका भी जॉब करना है। तो इसकी वजह से तो बहस होती रहती है, चलती रहती है। तो इसकी वजह से मतलब ये दिक्कतें चल रही है ऑफिस में भी। बस
और क्या मतलब अगर मैं आपको इसमें कि सीरियस मैटर में बोलूँगा, बाद में बताऊँगा कि सीरियस क्या क्या रहता है दिक्कतें, जो कि हर जो प्राइवेट बंदे रहते हैं, जो कभी जॉब कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनको मालूम होगी दिक्कतें कि क्या क्या होता है। मतलब यार कॉर्पोरेट सेक्टर ने मतलब ऐसा ही मतलब खेल बना के रखा है। जो अपने सुपीरियर रहते हैं यार, फ्रेंकली अगर बोलूँ ना, जो अपने सुपीरियर रहते हैं ना, उनको अपना मतलब ऐसे क्या समझता है कि मतलब वो जैसे कि बॉस हो गए पूरे। यार इनको एक सेंस नहीं आता रहता है कि क्या मतलब काम करते हैं वो अपने ही से काम कैसे करना चाहिए, मतलब क्या नहीं, मतलब अपने सुपीरियर का रुबाब दिखा के बोलते कि आपको करना होगा, नहीं किया तो छोड़ना होगा वगैरह वगैरह। अरे यार अब सॉरी टू से मतलब मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन इसकी बाप का मतलब जो बोलते हैं ना, मैं इस पर कि इनकी बाप दादा का उनका यहाँ पे चल रही क्या कि आप बोलोगे मतलब अब टॉर्चर करके उनको बता रहे हैं कि आपको करना हो तो करो, तो छोड़ दो। अरे ऐसा कैसे, मतलब आज 8 घंटा अगर काम किया हो तो मैं कोई भी काम करता हो मान हो ना, लेकिन काम करते वक्त अगर मेंटली अगर डिस्टर्ब मतलब मेंटली अगर टॉर्चर कर रहे हो तो ये तो नाइंसाफ़ी है, ऐसे मुझे लगता है। दोस्तों कैसे लगा आपका, मतलब यही था मेरा कमेंट में कि आज का डाली कुछ हुआ नहीं, कुछ खाली हमारी मेरे जो सुपीरियर थे उनके बाद बातचीत हुई और डेली रूटीन हुआ। उसके बाद मैं 6 को घर आया, बाहर खाना खाने गया, फिर अभी आया, अभी ब्लॉग बनाया। तो दोस्तों अगर आप नए हो गए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ अगर आपको मेरे थॉट अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और ऐसे ही अगर आपको चाहिए जो डेली लाइफ के में क्या तकलीफ़ें रहती है, तकलीफ़ें हम सभी को रहते हैं, लेकिन शेयर करते मतलब अगर हम शेयर करते ना तो हमारी कुछ तकलीफ़ें कम हो जाती है। तो यही मैंने एक देखा प्लेटफॉर्म की, अगर मैं ब्लॉगिंग तो करता ही हूँ, लेकिन कभी कभार क्या है कि अपने के जो मन के जो थॉट हैं दोस्तों, मन में जो विचार चलता है ना, तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म का। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर अगर आपको और मैं बोलूँ और शेयर करूँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या क्या लाइफ के मतलब प्राइवेट सेक्टर की क्या क्या रहती है, ठीक है। तो उनके मैं बारे में आपको टॉपिक हमेशा शेयर करूँगा, वो हमेशा मैं शेयर करता रहूँगा बीच बीच में। और उसके बाद साथ में अलग सा नॉलेज भी दूँगा कि उसके साथ में क्या हमारे राइट्स क्या रह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरा ब्लॉगिंग बनाने का उद्देश्य मेरा यही था कि मैं आपके साथ मेरी जो बातें थे मैं आपके सामने शेयर कर सकूँ, और जो हमारे राइट्स है तो हम उसे हासिल कर सकें, क्या रहता है कि, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मिलते अगले अपने ब्लॉग में। तब तक के लिए मिलती, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर फॉर